अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे से ना बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन कराते हुए एक मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक नहीं, मुझे ना एक चीज़ में रह गई थी जो हमने बताया नहीं था। मैंने किसी मुझसे आज पूछा था, तो वो उसका मैं जवाब दे देता हूँ। तो अब इसमें ना हमारे पास देखिए 3 चीज़ें होती हैं क्वेश्चन में। हमें कीवर्ड्स तो अलग है ना, कि वो अलग मेथड अलग वो है, कांसेप्ट है। अब उसके अलावा भी ना 2 चीज़ें हमारे पास होती हैं। एक होती है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और एक होती है फेलियर की प्रोबेबिलिटी। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जब हमें ना क्वेश्चन में वो कहेगा कि यहाँ पे आपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ पे फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब फेलियर और सक्सेस हमें डायरेक्टली नहीं कहेगा, हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना होगा कि क्वेश्चन में बंदा वो कह क्या रहा है। अब जैसे पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में उसने इस पहली स्टेटमेंट तो पढ़ दी। अब वो क्वेश्चन में हमें अलग से उसने कहा हुआ था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 18 बल्ब्स आर डिफेक्ट फ्री। डिफेक्ट फ्री का मतलब जब हमारी कोई चीज़ सही हो रही होती है, जब जैसे एक बंदा है दूसरे बंदे से की बात पर एग्री कर जाता है, तो वो सक्सेस हो गई, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे से राज़ी हो गया। तो डिफेक्ट फ्री का मतलब भी सक्सेस है, क्योंकि एक बल्ब हमारे सही हैं। हमने 18 बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी निकाली, मतलब ये वाला जो पार्ट था ना, ये ऐसे सिंपल हमारे इसी फार्मूले से हो गया। वो भी जो फेलियर वाला मेथड है वो भी इसी फार्मूले से, लेकिन थोड़ी सी वैल्यूज़ उसकी चेंज हो जानी है। अब जो मैंने कहा था ना कि मेरा ये पार्ट यहाँ से जो मैंने किया था क्वेश्चन, ये मेरा थोड़ा सा गलत था, लेकिन ये गलत नहीं था, ये बिल्कुल सही था। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि फ्यूअर देन 3 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब है कि हमारे टोटल बल्ब हमारे थे 20। डिफेक्टिव का मतलब है कि हमारे 3 से कम बल्ब जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, ख़राब हैं। टोटल 20 थे, 3 से कम बल्ब्स डिफेक्टिव हैं, ख़राब हैं। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे अब मैं बताता हूँ यहाँ पे 20, 19 और 18 कैसे आया। अब क्वेश्चन में हमें कहा था फ्यूअर देन 3 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बल्ब्स की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। अब जब देखें कि हमारा जब एक बल्ब जो है जब हमारे 3 से कम, फ्यूअर देन 3 या 0, 1, 2 लेंगे हम, 0, 1, 2 ही, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेंगे। जब हमारा एक बल्ब ख़राब होगा, तो हम जब हमारा ज़ीरो बल्ब, कोई भी बल्ब ख़राब नहीं होगा, तो टोटल 20 बल्ब हैं, तो वो 20 के 20 ही रहेंगे, जो कि हमारा ये लिखा हुआ है के। इसलिए हम यहाँ पे के 20 की प्रोबेबिलिटी लेंगे, के की यहाँ पे के की जगह 20 लिखेंगे। पहले हमने 18 की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्ट 18 की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। अब यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। तो जब हमारे 2 बल्ब ख़राब हुए, जब हमारा एक बल्ब ख़राब हुआ, पहले 0 बल्ब ख़राब हुए थे, अब जब एक बल्ब ख़राब हुआ तो पीछे बल्ब कितने रह गए, 19। ये हमने यहाँ पे, आप ये समझ लो कि यहाँ पे हम फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एग्जैक्ट करते हैं, फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम ये करते हैं। जब हमारे 2 बल्ब ख़राब हुए, तो एक बल्ब ख़राब हुआ तो 20 माइनस 1, 19 बल्ब्स रह गए, तो फिर हमने 19 बल्ब्स की निकाली। फिर जब हमारे 2 बल्ब ख़राब हुए तो 18 रह गए। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही थी कि यहाँ पे ये 20 कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि यहाँ पे 0, 1 और 2 आना चाहिए। 0, 1, 2 उस सूरत में आता है जब हमारे पास यहाँ पे डिफेक्ट फ्री लिखा हुआ होता है, या यहाँ पे हमने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालने का कहा होता है। अब जब डिफेक्टिव बल्ब है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या ये समझ लो कि माइनस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल 3 से कम बल्ब थे, 3 से कम बल्ब में से जब हमने वो निकाला 0, 1, 2 निकाला, तो इसीलिए यहाँ पे हमने 20, 19 और 18 लिखना है। अब हर सवाल में हमने ये देखना पड़ेगा कि इस यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और यहाँ पे फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। ये पॉइंट नहीं समझ आया तो दोबारा से पूछ लेना हम ग्रुप में मैसेज करके। और अब अगले पार्ट में क्या कह रहा है, एटलीस्ट 15 बल्ब्स पास द क्वालिटी टेस्टिंग। मतलब वो कह रहा है कि 15 से या 15 से अबव बल्ब, मतलब टोटल बल्ब में से 15 बल्ब्स जो हैं फिर वो क्वालिटी टेस्टिंग पास कर चुके हैं, तो यहाँ भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 15 एग्जैक्ट 15 लिख दिया। 15, 16, 17 और 18, 19, 20 की हमें ऊपर निकाल ली थी प्रोबेबिलिटी, इसीलिए वो मैंने अलग से स्टेप नहीं बनाया, यही स्टेप बना दिया। तो यही पॉइंट सिर्फ याद रखना कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त हमने टोटल नंबर्स में से, टोटल n में से, टोटल जो जितने भी हमारे जो भी चीज़ टोटल होगी उसमें से एक एक माइनस करके के p की पावर k में लिखना है। ये पॉइंट याद रखना कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालते हुए टोटल में से एक एक माइनस करके p की पावर k में लिखना है, क्योंकि हमने निकालनी ही फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम छेड़ भी नहीं रहे।